हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए बहुत सारे अपडेट्स हम लोग को कवर यहाँ पे करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्मेलिटी आपको वैसे तो पता ही है कि यस, कल तो हमारे बाजार में छुट्टी है। ठीक है, कोई भी बाजार चलने वाला है नहीं, डायरेक्टली मंगलवार के दिन ही हमारा मार्केट काम करते हुए देखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हल्दीराम के साथ। अभी ठीक है भाई, हल्दीराम तो लिस्टेड तो यहाँ पे है नहीं, बट फिर भी इतनी बड़ी कंपनी है, क्या पता भविष्य में मार्केट में आने का प्लान बना ले, पता नहीं। बट यस, जो हम कब से सुन रहे थे कि हल्दीराम बेचा जाएगा, पूरी तरीके से बेचा जाएगा या फिर कुछ स्टेक सेल होगा करके, तो चलिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ गया भाई फाइनली। तो हल्दीराम ने भाई अनाउंस यहाँ पे कर दिया। आप देख सकते हो कि उन्होंने सिंगापुर इन्वेस्टमेंट मेजर टीमसेक की अगर हम लोग बात करें, उसके साथ एग्रीमेंट यहाँ पे किया है। कितना स्टेक बेचा है? 10% का स्टेक बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, एंड वैल्यूएशन की अगर बात करें तो $10 बिलियन का वैल्यूएशन इनको मिल चुका है, 10% का जो स्टेक बेचा है उस हिसाब से। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इनका एडवांस स्टेज पे बातचीत भी यहाँ पे चल रही है, एक और 5 से 6% का स्टेक ये बेच सकते हैं आने वाले समय में, जो कि लगभग 5 सवा 5 हजार करोड़ की डील हो सकती है। ठीक है, अगर ये नाम अगर भविष्य में अगर आ गया कि इनको स्टेक यहाँ पे बेच रहे हैं करके, ठीक है, तो मतलब एक यूजुअली मोस्ट प्रोबेबली एक खबर आ सकती है। ठीक है, एक बार अगर स्टेक सेल होता है ना, तो ऐसे सीरीज ऑफ स्टेक सेल हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो टीम सेक तो हो गया, उसके बाद हम कह सकते हैं एक और प्लेयर को ये लगभग 5-6% का माल अपना बेच सकते हैं। तो चलिए, हल्दीराम में भी बिकवाली हम लोग को थोड़ी बहुत देखने को मिल चुकी है। इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा बीकाजी को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हल्दीराम तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, बट स्टिल देन अगर हम लोग बात करेंगे जेंसॉल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये तो विवादों में फंसा हुआ कंपनी, आप सभी लोगों को पता ही है। इनकी एक जो सब्सिडरी है ब्लू स्मार्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी से रिलेटेड बिजनेस यहाँ पे करती है। फिलहाल तो हम कह सकते हैं एक और ट्रबल हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ब्लू स्मार्ट से रिलेटेड मतलब जो रिफेक्स का जो यहाँ पे प्लान हम लोग को देखने को मिल रहा था, ठीक है, एक्विजिशन प्लान, तो वो उन्होंने फिलहाल तो क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, ये अपडेट भी आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। दैन अगर हम लोग बात करेंगे इंडिगो के लिए एक नेगेटिव खबर देखने को मिल रही है। किस पॉइंट को लेकर? तो आप देख सकते हो इंडिगो स्लैप विद 944 करोड़ की पेनाल्टी बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अभी ऑब्वियसली इतना बड़ा अमाउंट है, तो उन्होंने कहा है कि भाई हम तो कोर्ट में जाएंगे, चैलेंज करेंगे। ठीक है, अभी कोर्ट में एक बार मैटर गया तो आपको पता ही है, बहुत लंबी हम लोग को बहस देखने को मिल जाती है। बट अमाउंट काफ़ी बड़ा है भाई, 900, 950 या फिर चलो मतलब 900,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट देखने को मिल रहा है। तो इतने इजीली तो कोई पे नहीं करेगा। छोटा मोटा अमाउंट आता है तो यूजुअली सेटल डाउन किया जाता है, बट इतना बड़ा अमाउंट हम कह सकते हैं क्वार्टर के प्रॉफिट्स निकलते हैं इतने बड़े। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि कोर्ट में मैटर को चैलेंज करेंगे, तो ऑब्वियसली कंटिजेंट लायबिलिटी में हम लोग को ये चीज़ें भविष्य में ऐड होती हुई देखने को भी मिल सकती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पीसी ज्वेलर, यस, पीसी ज्वेलर एक विवादों में पड़ने वाली कंपनी। पहले मतलब अगर हम बात करें तो लगभग वो जो एक ईरा था ना, मतलब येस बैंक, देन डीएचएफएल, देन वक्रांगी, तभी पीसी ज्वेलर का भी मैटर हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है, अगर आप कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे ना, आपको ऐसा नजर आएगा, एकदम ऊपर से ऐसा गिरा हुआ है। ठीक है, अभी की अगर हम लोग बात करें तो पीसी ज्वेलर के मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई 56% कट डेप्थ में वो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25 में प्लान लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। एंड मार्च की अगर बात करें, अगले फाइनेंशियल ईयर 26 की बात कर ले, तो उन्होंने बोला है कि कंपनी को तो सीधा डेट फ्री करेंगे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, हम कह सकते हैं कंपनी के ऊपर काफ़ी हेवी कर्जा है, आप सभी लोगों को पता ही है। उन्होंने बोला है मोटा मोटे आप ऐसा समझ लो 50% कर्जा इस फाइनेंशियल ईयर में उतारेंगे और बचा हुआ बाकी 50% अगले फाइनेंशियल ईयर में उतार देंगे और 26 तक कंपनी को डेट फ्री करेंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स सी इसके ऊपर काम कितना होता है, एग्जीक्यूशन कितना होता है, क्योंकि बोलनी एक अलग बात होती है, करनी एक अलग बात होती है। ठीक है, देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ट्रम्प के बिना तो भाई कोई चीज़ कंप्लीट होती नहीं है। तो अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे सामने आते रहते हैं। तो ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो चीज़ को लेकर आप परेशान हो, जो चीज़ को लेकर मैं भी परेशान हूँ, वही चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं व्हाइट हाउस के जो ऑफिशियल्स भी है, ट्रम्प के साथ काम करने वाले, वो भी परेशान है। मतलब उनको पूछा गया कि भाई ये ट्रम्प साहब कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, टैरिफ को लेकर क्या चल रहा है, तो उन्होंने देखो क्या बोला है, नो वन नोज व्हाट द, आप शब्द देख सकते हैं यहाँ पे, इसको ब्लर किया गया है ऑब्वियसली, कि क्या चल रहा है इज गोइंग ऑन। मतलब ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है किसी को भी यहाँ पे समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है, नो वन नोज व्हाट द एफ इज गोइंग ऑन। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, देखिए ट्रम्प के जो इनर सर्कल की एलआई की अगर हम बात करें, उनके ओर से आया है। ठीक है, मैसेज की अगर बात करें तो उन्होंने बोला है कि व्हाट आर दे गोइंग टू टैरिफ, एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं, उनको खुद को भी नहीं पता है, हमें तो पता होने की बात ही अलग है। देन
हु आर दे गोना टू टैरिफ, ठीक है, ये भी पता नहीं है, एंड कौन से रेट के ऊपर लगेगा ये भी पता नहीं। मतलब इतने बेसिक क्वेश्चंस कि अगर हम बात करें तो जवाब नहीं दे सकते, ठीक है, तो हम क्या ही बोले, ठीक है। तो ये हर कोई परेशान है इस चीज़ के चलते, आप सभी लोगों को पता है। एंड इकोनॉमी की हालत खराब हो जाती है, आप सभी लोगों को पता है। इकोनॉमी को एक अच्छे ट्रैक पे लाना, ठीक है, कितना मेहनत का काम होता है, और बिगाड़ना है तो भाई 2 मिनट में बिगाड़ दो भाई, ठीक है। तो वैसी चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। और इनिशियल स्टेज पे देखा गया थोड़े यूएस वाले मजे ले रहे थे, बट अभी वो मजा उनके लिए भी सजा हो चुका है, ठीक है। अभी उनको भी इन्फ्लेशन क्या होता है वो तो ऑलरेडी वो झेल रहे हैं, अभी और झेलेंगे, ठीक है। पहले तो वो ब्लेम करते थे पॉवेल को, अभी उससे ज़्यादा खतरनाक इन्फ्लेशन तो ट्रंप ही लाकर देने वाले हैं, ठीक है। एंड इसी चीज़ का विरोध अभी ट्रंप का भी इनसाइड अमेरिका भी हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ग्लोबल लेवल पे ऑलरेडी अमेरिका ट्रस्ट अपना लूज कर चुका है, ठीक है। उनके साथ एक्विजिशंस डील्स की अगर हम लोग बात करें तो हर किसी को पता ही है भाई कि आगे बढ़ना मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ यहाँ पे हो सकती है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें जिस चीज़ को लेकर ट्रंप हमेशा चर्चे में रहते हैं, वैसा ही कुछ होते हुए देखने को मिल रहा है। आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, न्यूक्लियर डील हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी, किसके साथ, ईरान के साथ। तो ट्रंप ने कहा था भाई न्यूक्लियर डील ईरान को साइन करना पड़ेगा, बट ईरान ने इस चीज़ को मना कर दिया। तो ट्रंप ने सीधा धमकी दे दी, और धमकी भी देखो क्या है कि अगर वो यहाँ पे डील को साइन नहीं करते, इफ़ दे डोंट साइन न्यूक्लियर डील विल बॉम्ब ईरान, ईरान के ऊपर सीधा बमबारी करने की धमकी दे चुके हैं भाई ट्रंप। और कैसा उनका रवैया अभी तक आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो कोई गारंटी नहीं है आगे जाके कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि ईरान ने तो बोला है कि डायरेक्टली तो भाई हम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, बट इनडायरेक्टली निगोशिएशन के लिए वो रेडी है, ठीक है। बट ट्रंप देख लेते हैं अभी आगे क्या करते हैं करके, बट सीधा बॉम्ब से उड़ाने की धमकी, और वो भी सीधा एक कंट्री को, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर डील को लेकर वो अभी एग्री नहीं हो रहे, एग्रीमेंट को साइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को अगले जो भी इनका ट्रंप का कार्यकाल जब तक चलने वाला है तब तक बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलने वाली है। इसलिए तो बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो नॉर्मली रिपोर्ट्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो भी चीज़ें बातें की जाती है कि भाई ये तो कोविड से भी खराब हम लोग को ये माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि इतने हाईली अनसर्टेनिटी, आज कुछ बोल रहा है अगले हफ्ते तक क्या बोल के रखेंगे किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। एक साइड पे बोलते हैं खुद कि मैं किसी नए वॉर को जन्म नहीं दूंगा, और दूसरे जगह पे इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल। तो अभी आप देख सकते हैं वही चीज़ कि धीमे धीमे करके ट्रंप के ऊपर का जो ट्रस्ट है, अमेरिका के ऊपर का जो ट्रस्ट है, लूज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है हर कोई। देन दोस्तों आगे बढ़ेंगे आईपीओ को लेकर। तो आईपीओ को लेकर एक कंपनी का आईपीओ काफ़ी पॉपुलर है, एनएससी। अभी बीच में उन्होंने अपने पेपर्स को सबमिट किया था, किसको, सेबी को कुछ वहाँ पे दिक्कतें क्रिएट मतलब मिल गई, तो इनका तो आईपीओ पोस्टपोन हो गया। देन अभी वापस एनएससी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेबी क्या दरवाजे वापस दस्तखत दे रहा है। उन्होंने बोला कि ऑल इंपॉर्टेंट एनओसी हम लोग यहाँ पे वापस देने के लिए रेडी है। क्यों, वापस आईपीओ से रिलेटेड, मतलब वो आईपीओ को लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी देखा गया अगर इनको एनओसी नहीं मिले तो ये वापस आईपीओ लगता है 1 साल तो भाई इजीली आगे जा सकता है, ठीक है। अभी लेट्स सी सेबी इनको अलाउ करता है या नहीं करता है। देन अगर हम लोग बात करें, नितिन गडकरी जी ने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, किन लोगों के लिए, 2 व्हीलर वालों के लिए। तो फिलहाल उन्होंने क्या बोला है आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट की ओर से ये चीज़ें आई है कि 2 हेलमेट्स नाउ मैंडेटरी विद द एवरी न्यू 2 व्हीलर, ठीक है। सो ये रूल अभी कंपलसरी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। हालांकि ये प्रपोज ही है, बट फिर भी उन्होंने बताया कि आईएसआई जो सर्टिफिकेट वाले जो हेलमेट होते हैं, ठीक है, वो अभी वो मैंडेटरी करने का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। 2 व्हीलर की अगर हम बात करें तो हर एक 2 व्हीलर से रिलेटेड। सो ये चीज़ें फिलहाल तो चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। लेट्स सी एग्जीक्यूशन कैसा होता है। देन येस बैंक की बात करें तो येस बैंक के लिए 2200 करोड़ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ओर से असेसमेंट ईयर 20 की अगर हम लोग बात करें तो उनकी ओर से डिमांड नोटिस हम लोग को जारी होते हुए देखने को मिल चुके हैं। इन शॉर्ट बोलो कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट येस बैंक को बोल रहा है कि भाई 2200 करोड़ निकालो करके, ठीक है। अभी ये मतलब हम कह सकते हैं कि देखना पड़ेगा आगे जाके क्या चीज़ें एग्जैक्टली यहाँ पे होती है करके, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे गोल्ड ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, ऑल टाइम हाई के ऊपर गोल्ड नए नए रिकॉर्ड दर्ज यहाँ पे करते ही जा रहा है। और ट्रंप जैसा व्यक्ति जब तक इस प्रकार के स्टेटमेंट करेगा, चीज़ें को लाते रहेगा, अनसर्टिनिटी क्रिएट करेगा, तब तक सेफ हेवन में अगर हम लोग बात करें गोल्ड जैसी चीज़ें या फिर बॉन्ड जैसी जो चीज़ें होती है, यील्ड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, लंबे लंबे इसमें जहाँ पे अच्छा यील्ड आपको मिलता है, उसका ज़्यादा डिमांड हम लोग को देखने को मिलता रहेगा। देन वोडाफोन आइडिया की बात करें दोस्तों तो आखिर खबर यहाँ पे आ चुकी है। कौन सी खबर, जिससे रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि वो दिन अभी शायद से लगता है दूर नहीं है कि वोडाफोन आइडिया क्या पता सरकारी कंपनी भी बन जाए। बनी नहीं है भाई, ठीक है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाना। बट जो चीज़ें बोली जा रही थी कि एक जीवन मतलब बोलते हैं ना संजीवनी बूटी इनको मिल सकती है, लाइफ लाइन मिल सकती है सरकार की ओर से, तो यस इनको एक और लाइफ लाइन सरकार की ओर से मिल रही। कैसे, तो सरकार रेडी यहाँ पे हो चुका है कि भाई चलो आपका जो कर्जा है, ठीक है, वो आप यहाँ पे क्या कर दो, ड्यू को इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। अभी इसके पहले भी उन्होंने किया था, इनके पास पैसे ही नहीं है भाई, करेंगे क्या ये कर करके,
ठीक है, मैंने आप लोगों को पूरा एक वीडियो डिटेल में बनाकर सिखाया था कि कैसी चीज़ें होती है, बैलेंस शीट पढ़ना इसीलिए क्यों इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यही पॉइंट देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली राइट नाउ गवर्नमेंट कितना होल्ड करता है वोडाफोन आइडिया में, लगभग 22-23% रफली पकड़ लो। तो इसके बाद लगभग ये 48.99 मतलब 49% ही स्टेक हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना बचा, हार्डली 2% बच गया भाई। थोड़ा सा 2% खरीद लिया सरकार ने तो ये तो सरकारी कंपनी बन जाएगी, बट मुझे नहीं लगता भाई कि ये सरकारी कंपनी अभी बनेगी नहीं बनेगी। लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है करके, चांसेस वो तो गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर है, क्योंकि कंपनी की हालत तो डे बाय डे खराब ही होते हुए देखने को मिले। अच्छा, कितना स्पेक्ट्रम का अमाउंट ये पे कर रहे हैं इक्विटी के हिसाब से तब्दील करके, तो लगभग 37,000 करोड़ राउंडेड फिगर पकड़ लो। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि भाई जान छूटी, नहीं भाई, बहुत बड़ा अमाउंट देना है अभी इनको, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा, इससे 2-3 गुना रहेगा। और अलग अलग डेप्ट्स की बात करें तो ठीक है, तो दिल्ली बहुत दूर है, बट चलिए कम से कम हम कह सकते हैं कि अभी तक का जो सबसे शॉर्ट टर्म वाला जो इनके लिए एक सरदर्द था, सरकार ने वो एक चीज़ यहाँ पे करके रख ली इनके लिए। ठीक है, लेट्स सी अभी आगे जाके क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, शेयर के ऊपर रिएक्शन क्या देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सरकारी कंपनी बनने से रिलेटेड अगर उस डायरेक्शन में अगर चले जाएंगे तो हो सकता है कुछ बड़े प्लेयर्स होंगे वो नाराज भी हो सकते हैं। सो इसका रिएक्शन देखना भाई मंगलवार के दिन काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी की बात करें, आज के दिन बोर्ड मीटिंग था, आपको पता ही है बोनस को लेकर। तो चलिए बोनस का अनाउंसमेंट हो गया है, यस हो गया है, कितना 2:1 का बोनस इशू उन्होंने कर दिया। हाँ, रिकॉर्ड डेट की बात करें येट टू बी फाइनलाइज, अभी भी यहाँ पे टाइम है। ठीक है, सो बोनस की बात करें तो कितना बोनस दे दिया है भाई, 2 फ्री शेयर्स मिलेंगे फॉर 1 शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। मतलब अगर आपके पास 1 शेयर है तो उसके बदले आपको 2 शेयर्स यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिले, आपके शेयर्स डबल यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये बेसिक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि इस चीज़ को ये मत समझ लेना कि भाई शेयर डबल हो जाएंगे तो शेयर का प्राइस वैसे ही रहेगा, नहीं, शेयर का प्राइस भी उसी प्रोपोर्शनेट में आपको नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता है तो फिर देते क्यों है बोनस, तो भाई इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।